समय फिर हमें पश्चाताप होगा कि प्रभु ने तो हमें इतनी लंबा जीवन दिया, लेकिन हमने ही इसका उपयोग नहीं किया। हरि का नाम जपते भव सिंधु पार होते, हरि का नाम जपते भव सिंधु पार होते। हरि का नाम जपते भव सिंधु पार होते। हरि का नाम जप के भव सिंधु पार होते। माया मोह में पड़कर, माया मोह में पड़कर जीवन अमोल खोते। माया मोह में पड़कर जीवन अमोल खोते। प्रभु का नाम जपते, प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम जपते, प्रभु का नाम जपते। बेड़ा ये पार होता, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय, महाराज की जय, जय जय श्री राम। तो जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसलिए कर्म अच्छे करो ताकि नरक में नहीं जाना पड़े। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। इन 28 प्रकार के नरकों की बात जब परीक्षित ने सुनी तो परीक्षित घबरा गए। पूछा गुरुदेव, जाने अनजाने में न जाने कौन सा पाप हमसे बन गया, तो नरकों में तो जाना ही पड़ेगा। कोई ऐसा मार्ग बताएं गुरुदेव जिससे नरकों में जाना नहीं हो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जो ये चांद्रायण, क्राच्छरायण, पूर्णिमा, ये जो व्रत हैं, इन व्रतों को करने से आदमी के जो पाप हैं ये कम हो जाते हैं। तो हंसने लग गए परीक्षित। बोले गुरुदेव तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। अब तो व्यक्ति पाप करेगा और फिर कोई एकादशी का व्रत कर लेगा, कोई पूर्णिमा का व्रत कर लेगा, कोई प्रदोष कर लेगा,
बोले नहीं नहीं राजन, आप समझ नहीं रहे, इन व्रतों के करने से व्यक्ति के पाप तो कम हो जाएंगे, लेकिन पाप करने की जो वृत्ति है वो कम नहीं होगी। तो गुरुदेव कोई ऐसा उपाय जिससे व्यक्ति के पाप भी समाप्त हो जाए और पाप करने की जो वृत्ति है वो वृत्ति भी समाप्त हो जाए। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसा तो एक ही उपाय है राजन, और वो क्या है कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम गुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। हे राजन, ऐसा तो एक ही उपाय है, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति, बस ये एक ही उपाय है। इस उपाय के करने से व्यक्ति के पाप भी समाप्त हो जाते हैं और पाप करने की जो उसकी वृत्ति है, जो उसकी आदत है, वो भी छूट जाती है। बोले गुरुदेव, भगवान के नाम लेने से ही कोई किसी के पाप छूट जाते हैं, पाप करने की आदत छूट जाती है, पाप समाप्त हो जाते? बोले हाँ। कोई उदाहरण है? बोले हाँ है ना। कह रहे हैं कान्य कुब्जे दुजे कश्चित दासी पति अजामिल है। कान्य कुब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जाति से ब्राह्मण, अच्छा विद्वान, पत्नी सुंदर और सुशील बच्चे, भरा पूरा परिवार था। लेकिन एक बार अजामिल जंगल से लकड़ियां लेने के लिए गए हुए थे जंगल में, और लकड़ियां लेकर के वापस आ रहे थे। रास्ते में एक बगीचे में जो नगर वधू होती है वैश्या, उसको एक पर पुरुष के साथ में मदिरा पान करके और उसके साथ संबंध बनाते हुए देख लिया और आंखों से पाप प्रवेश कर गया अजामिल के। घर गया, लकड़ी का गट्ठर डाल दिया और आकर के उस वैश्या के पास में और उससे संबंध की याचना करने लग गया। उस वैश्या ने कहा, भाई हम तो पैसे के लिए सब काम करते हैं, तो हमें पैसा दे तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। घर गया, अपनी पत्नी के जेवर ले आया, ला करके उस स्त्री वैश्या को दे दिए। फिर वैश्या से कहा तो मेरे ही साथ रहना पड़ेगा, आज के बाद तुझे जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो आंखों से पाप अजामिल के प्रवेश कर गया। मेरे भाई बहन, पाप ये कलयुग रूपी जो पाप है, ये दो जगह से जल्दी प्रवेश करता है हमारे शरीर में। ध्यान दे के सुनिए, एक तो है हमारी आंखें और दूसरे हैं हमारे कान। एक तो कानों से कलयुग हमारे अंदर प्रवेश करता है, किसी की बुराई सुन करके या किसी की आलोचना सुन करके कलयुग हमारे कानों में प्रवेश कर जाता है, या फिर कोई गलत दृश्य इन आंखों से देख लेते हैं तो कलयुग हमारी आंखों के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करता है। एक दृश्य देखा था अजामिल ने, ब्राह्मण थे, विद्वान थे, विवाहित थे, बाल बच्चेदार थे, लेकिन इन आंखों के द्वारा ये कलयुग अंदर प्रवेश कर गया। अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया और उस वैश्या के साथ में जाकर के रहने लग गए। और उसकी धन की जो इच्छा है, उस धन की इच्छा को पूरी करने के लिए अजामिल चोरी करने लग गए, डाका डालने लग गए और सारे जितने गलत कार्य थे वो सब के सब अजामिल करने लगे। अब परिवार वालों ने उनको घर से निकाल दिया, समाज ने उनको घर से निकाल दिया, समाज से बाहर कर दिया। तो गांव के बाहर एक कुटिया बना करके उस वैश्या के साथ में अजामिल रहने लगे। लेकिन न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कोई ऐसा कर्म जागृत हुआ अजामिल का कि भगवान को उनके ऊपर करुणा आई। और जब भगवान जीव पर कृपा करते हैं, ध्यान दें कि सुनने वाली बात है, जब भगवान जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो उसको या तो संत मिला देते हैं या भगवान की कथा मिला देते हैं। कथा और सत्संग, संत का संग, ये जिसको जीवन में मिल गया उसके जीवन में कल्याण के रास्ते खुल जाते हैं। आज अजामिल के ऊपर भगवान ने करुणा की है,
और उस करुणा का परिणाम ये रहा कि अयोध्या जी से वृंदावन के लिए संतों की एक मंडली जा रही थी। तो आज का जो कन्नौज है वही पहले कान्यकुब्ज नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर संतों की मंडली ने आकर के अपना डेरा डाला और रात्रि में उसी अजामिल के मकान के पास में जो बगीचा था वहां पर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। अब अजामिल की पत्नी के पास में उन्होंने सूखा सामान, क्योंकि संत स्वयं पाकी होते हैं, खुद अपने हाथों से बना करके खिलाते हैं भगवान ठाकुर जी को। तो अजामिल के घर से सूखा सामान मांग लिया और टिक्कड़ सेक करके भगवान को भोग लगाया और भोग धरा करके भगवान के नाम का कीर्तन किया, भगवान को खिलाया और खुद भी खाया। लेकिन जब प्रातः काल जो संत की मंडली के जो महंत थे उन्होंने सोचा कि इस गृहस्थ का हमने अन्न खाया है, इसका उद्धार कैसे करें। तो जब मालूम चला कि ये तो अजामिल का घर है, ये तो डाका डालता है, चोरी करता है, तो संत की आंखों में आंसू आ गए। हे गोविंद, इसके घर का प्रसाद तुम्हारे लग गया है, अब तो इस जीव के ऊपर कृपा करना। देखो संत अपने भगवान को ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना, तो उसमें जो अन्न जिस भगवान के लग जाता है तो उस जीव के ऊपर करुणा की प्रार्थना संत ब्राह्मण करते हैं कि हे भगवान इस जीव के ऊपर कृपा करना, करुणा करना। आज उन संतों ने भगवान से प्रार्थना की है कि इस गृहस्थ का जो अन्न है उसका हमने आपको भोग लगाया है, उस प्रसाद को हमने पाया है, तो इसका कल्याण करना। आज संतों ने भगवान से प्रार्थना की और फिर भगवान ने उनको बुद्धि में एक उपाय सुझाया है।